हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। उसी के लिए आज मैं आपके सामने कुछ वीडियोस में इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या उसकी कुछ जानकारियां लेके आया हूं। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक अध्याचन भेजा जा सकता है, 69,000 या 70,000 जो वैकेंसीज हैं उसमें कितनी रिक्तियां और ऐड हो सकती हैं या कितने पद और जुड़ सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं या नहीं जुड़ सकते, नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अदर स्टेट सीटेड अपीयरिंग दिसंबर वाले ऐड हो सकते हैं, पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और इसी के साथ हम इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितना नंबर कौन मैटर करता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 का 9 से 12th में क्या करना है, और इसी के साथ साथ हमें तैयारी अपनी किस प्रकार से करनी है जीएस और सब्जेक्ट की, इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का दूसरा फेज़ जो है वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि बताया गया था कि मिड अक्टूबर तक या 20 अक्टूबर तक हमें अध्याचन भेज दिया जाएगा आयोग के पास शिक्षा विभाग द्वारा। लेकिन कुछ कारणवश TRE 1.0 का या 1.0 का रिजल्ट लेट हो रहा है, इसलिए अभी तक अध्याचन का काम थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपको इस मंथ के एंड तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ BPSC TRE का जो हुआ है उसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है मंथ के एंड तक। लेकिन ये मान के चलिए आप कि जब अध्याचन भेजा जाएगा तो क्या उसमें रिक्तियाँ ऐड होंगी जो पिछली बच जाएंगी? हाँ, बिल्कुल ऐड होंगी, क्योंकि इसीलिए लेट किया जा रहा है BPSC TRE 2.0। आप सभी को पता है कि आगे आने वाले भविष्य में चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ इसमें जो वैकेंसीज में खाली रह जाएंगी या कुछ रिक्तियां नहीं भर पाती हैं किसी कारणवश, तो उनके जो पद बचेंगे वो इसमें जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा हमें किसी भी वैकेंसी को देखने के लिए टीचर संबंधित बिहार में। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको यही कहूँगा कि अभी से ही आप लोग जुड़ जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आउट हो जाए तब पढ़ेंगे, अध्याचन पहले भेज दिया जाए, वहाँ पर हमारे पास सूचना आ जाए प्रॉपर, तब हम अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है और आपको एग्ज़ाम के डे बाय डे दूर ले जा सकता है। और इसी के साथ साथ हम और सारी बातें करने से पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे देखिए 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर क्या करता है, सीटेड पेपर 2 अगर आप SST से पास हैं तो SST के लिए, बाकी अगर आप मैथ साइंस से पास हैं तो आप मैथ साइंस के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ 9, 10, 11, 12 में स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2, हम इन सभी को 6 से 12 तक के लिए 49 रुपीज़ में GS का पेड क्विज चला रहे हैं। GS का पेड क्विज लेने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स जो भी GS में कवर हैं सारी आपको एक अच्छे ढंग से BPSC के फ्लेवर के, जो भी जैसा BPSC फ्लेवर अपना बनाता है क्वेश्चन का, उसी तरह के क्वेश्चन हम आपको बिना किसी मेहनत के रोज़ डेली बेसिस पे एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया 49 का तो आपको तब तक डेली 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो BPSC में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावना है उनकी। तो आप समझ रहे हैं, पूरा उसका सिलेबस देख के हम लोग GS के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डिसाइडिंग फैक्टर तो आपका होता है सब्जेक्ट, क्योंकि 80 नंबर का सब्जेक्ट आएगा और 40 नंबर का आपका GS आएगा। लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी सब बहुत अच्छे से करेंगे। जो लोग ढिलाई करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ GS में। तो GS की ढिलाई जो है वो आपको आपके एग्ज़ाम के या सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तब तक 49 रुपीज़ में आपको ये देंगे, और ये ऑफ़र सिर्फ नोटिफिकेशन तक है। उसके बाद इस कोर्स का रेट 149 कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन से पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पिछले एक हफ्ते से लगातार क्विजेस भेजी जा रही हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐड भी हो जा रहे हैं। जो ऐड हो रहे हैं उनसे आप बात कर कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तब आप आराम से उसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ये हमारी टीम के पास जाएगा और ये आपको ऐड कर देगा उस ग्रुप से जो कि पेड क्विज ग्रुप में आपको पहुंचा देगा। तो ये बात हो गई GS की। अब हम बात करेंगे कि सीटेड अपीयरिंग वाले जो हैं दिसंबर वाले, क्या उनको भी मौका मिल सकता है? तो बिल्कुल मिल सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त को सीटेड का एग्ज़ाम हुआ था और TRE का एग्ज़ाम कब हुआ था? 24 से 27 अगस्त के बीच में, और इसका रिजल्ट आया 25 सितंबर, मतलब 1 महीने 5 दिन के आसपास आ जाता है। क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था पहले भी कि हम सीटेट में बात कर लेते हैं या CBSE में बात कर लेते हैं उनके बड़े अधिकारियों से कि किस प्रकार से हम रिज़ल्ट वो कब तक देते हैं, इसलिए वो पहले एक बार बात करेंगे वहाँ। अगर वो लोग ये कह देते हैं
कि हाँ हम आपके रिजल्ट के आसपास रिजल्ट जारी कर देंगे, तो ये मान के चलिए, और अभी ये 90% ज़्यादा चांसेस हैं कि सीटेट अपीयरिंग को मौका दिसंबर वालों को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप लोग बिना विलंब किए, बिना नोटिफिकेशन का वेट किए, बिना अध्याचन देखे हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स TRE 1.0 में किसी भी कारणवश छूट गए हों, पेपर का लेवल या क्वेश्चन उनको आइडिया नहीं था इस प्रकार के आ गया होगा, इसलिए जो भी सीटेट पेपर 2 पास हैं, DLED हो BEd हो, वो आराम से 6 से 12 तक में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं पिछली बार कंपटीशन कम था, इस बार आपको दबा के कंपटीशन देखने को मिलेगा और सब्जेक्ट की तैयारी आपको बहुत मेहनत करके करनी ही पड़ेगी। GS का क्विज इसलिए लाया गया है क्योंकि आपको अगर सारे सब्जेक्ट को मिला लें तो 3-3.5-4 घंटे के आसपास आपका टाइम जाएगा अगर आप सारे सब्जेक्ट की क्लास लें मिनिमम। तो लेकिन आप अगर वो 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका 50 मिनट में चारों सब्जेक्ट कवर हो जा रहा है, करंट अफेयर के साथ सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसके साथ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आप GS में अच्छा खासा स्कोर कर पा रहे हैं। और सब्जेक्ट तो आपके हाथ में ही है, वो ना कोई कोचिंग ना कोई करा सकता है। सब्जेक्ट क्योंकि आपको ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा और NCERT SCERT उसका एक सबसे बेस्ट स्रोत है जहाँ से आप पढ़ के उसको अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो NCERT और SCERT को ही रिकमेंड करते हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से यही कहा जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट पे NCERT और SCERT पर फोकस करिए। आप GS के लिए भी NCERT और SCERT पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन 80 नंबर और 40 नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए आप सभी लोग को GS का पेड कोई ज्वाइन करना चाहिए और अपनी GS अपनी जो सब्जेक्ट की तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इसी के साथ साथ अदर स्टेट भी अलाउड रहेगा, ये तो सिंपल सी बात है, जैसे पिछले में हुआ था। सिलेबस लगभग 9 से 12 तक का वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। 6 to 8 में भी सिलेबस 40 नंबर का GS आएगा और 80 नंबर का आपको वही देखने को मिलेगा आपको आपका सब्जेक्ट वाइज। SST होगा तो SST, मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस। बाकी निगेटिव मार्किंग की बहुत सारे लोग बात पूछ रहे थे, तो ना इसमें थी ना उसमें निगेटिव मार्किंग आएगी, इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसी के साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी पद बचेंगे, रिक्त रह जाएंगे TRE 1.0 में, वो ज़रूर से ज़रूर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। देखिए, आप सभी लोग अगर इंतज़ार करेंगे तो ये मान के चलिए आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे। इतना बढ़िया मौका दोबारा मिलेगा नहीं। और एक बार मतलब 5-6 साल बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, इसके बाद आपको कई 5-6 साल या अगले चुनाव तक ही हो सकता है देखने को मिले, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार 50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। 50 हज़ार तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, मान के चलिए 20-25 हज़ार 10 हज़ार, इससे ज़्यादा वैकेंसीज अगले 5 साल तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो मौका मिला है इसको आप अगर गंवा दिए तो मान लीजिए आप अपने भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर लेंगे। और इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग चाहे कुछ करिए चाहे ना करिए, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अभी से लेकिन जुड़ जाइए। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आपको मौका तो नहीं मिलेगा। BPSC एग्ज़ाम जब लेगा तो ये मान के चलिए आप कि जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो उसके बाद एग्ज़ाम जल्दी ले लेगा। रिजल्ट भले ही वो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में निकाले, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आजकल का पैटर्न ही बन गया है कि अगर नोटिफिकेशन निकला तो 45 दिन 50 दिन 1.5 महीना 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा है कि हम नवंबर एंड तक एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन नवंबर एंड में पॉसिबिलिटीज़ कम बन पा रही हैं। तो ये मान के चलिए दिसंबर एंड तक तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ये तय है, या मिड में दिसंबर के या दिसंबर लास्ट में। लेकिन एक बार जहाँ TRE 1.0 का रिजल्ट क्लियर हुआ, वहाँ से आप देखेंगे कि स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी और फटाफट सारे अध्याचन, सारी नोटिफिकेशंस सब कुछ रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा और बाद में आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि मेरा तो रह गया, मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं तो TRE 1.0 में फंस गया था। ये सब एक्सक्यूज़ेस से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका होगा? आपका। तो आज से ही नहीं, अभी से ही अपनी तैयारी करिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। आप लोग के लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द TRE 2.0 या नई शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा कि किस प्रकार आप अपनी पढ़ाई को करते हुए आज सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, 2 महीने के लिए बर्थडे सड्डे पार्टी शादी विवाह सब भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन पर फोकस रखिए, क्योंकि ये सब पूरे जीवन आपको करने को मिल जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो इसी को करिए, फिर पूरे जीवन आप प्राइवेट जॉब खोजते रहिए और ऐसे परेशान होते रहिए। तो इतनी मेहनत से अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, उसके बाद आप भाग्यशाली हैं कि आपको टीचर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, कितने दिन से एक भी पोस्ट देखने को नहीं मिली है, कितने कैंडिडेट परेशान हैं, वो बेचारे बिहार में जाके एग्जाम दे रहे हैं। तो सारे स्टेट का लगभग यही हाल है और भारत की सबसे बड़ी टीचर वैकेंसी जो आई वो बिहार में आई है। तो ये आप लोग के लिए सौभाग्य की बात है और इस मौके को अपने हाथ से जाने देने का मतलब है कि आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 2 महीने की बात है, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद चाहे जितनी मौज करिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन भैया सीधी बात है, अगर आप पढ़ाई नहीं शुरू किए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करवा सकता, आप स्वयं भी नहीं। और आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैं क्विज भेज दूं, आप सॉल्व भी मत करिए, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब तक अंदर से सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे कि हाँ मुझे करके दिखा देना है, इस बार मुझे नौकरी लेके लेनी है, तभी हो पाएगा कुछ, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आप सभी का दिल से आभार। आज 20,000 सब्सक्राइबर भी हमारे पूरे हो गए। थैंक यू सो मच।